प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में थे तब वे गोकुल में अपने पिता नंद बाबा और माता यशोदा के साथ रहते थे। उनका बचपन खेल खिलौने, गायों के साथ घूमने और गोपियों के साथ मस्ती करने में बीतता था। लेकिन एक दिन गोकुल के आसपास एक भयानक संकट छाया। गोकुल के पास एक बड़ी झील थी जिसे यमुना नदी कहा जाता था। इस झील में एक विषैला सर्प रहता था जिसका नाम कालिया नाग था। कालिया नाग अत्यंत विषैला था और उसका शरीर इतना जहरीला था कि उसके आसपास का पानी भी जहर बन गया था। वह झील को अपना घर बनाकर बैठ गया था और किसी भी जानवर या इंसान को झील के पास आने से रोकता था। एक दिन गोप और गोपियां अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए झील के पास गए, लेकिन कालिया ने उन्हें डरा दिया। उसके जहर से पानी इतना विषैला हो गया था कि जो भी पशु पानी पीते थे वे तुरंत मर जाते थे। गोकुल के लोग बहुत दुखी हो गए। उन्हें पता था कि कालिया को झील से बाहर निकालना असंभव है क्योंकि वह अत्यंत शक्तिशाली था। जब श्री कृष्ण ने गोकुल के लोगों की पीड़ा देखी तो उन्होंने फैसला किया कि वे कालिया को सबक सिखाएंगे। उन्होंने अपने माता पिता और गोपों को अपनी योजना बताई, लेकिन सबने उन्हें मना किया। कृष्णा, तुम बच्चे हो, कालिया तुम्हें मार देगा, लोगों ने कहा। लेकिन कृष्ण ने कहा, मैं अपने गांव की रक्षा करूंगा। एक सुबह कृष्ण ने अपने साथियों के साथ यमुना के किनारे जाकर खेलना शुरू किया। वह झील के पास गाय चराने लगे और फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ झील में कूदने का नाटक किया। उन्होंने झील का पानी पीने का ढोंग किया जिससे कालिया को गुस्सा आ गया। कालिया नाग झील से बाहर आया और अपने विशाल शरीर को फैलाकर कृष्ण को डराने लगा। उसने अपने विषैले मुंह से जहर फैलाया, लेकिन कृष्ण ने उससे डरने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, कालिया, तुमने यमुना को जहरीला बनाकर गोकुल के लोगों को परेशान किया है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर कृष्ण ने अपने शक्तिशाली हाथों से कालिया को पकड़ लिया और उसके शरीर पर चढ़ गए। कालिया ने अपने शरीर को इधर उधर घुमाया और कृष्ण को पीसने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपने बल से कालिया के सिर पर खड़े होकर उसे जमीन पर मारना शुरू कर दिया। कालिया की पत्नियां और उसके बच्चे भी आए और वे कृष्ण से माफी मांगने लगे। वे बोली, हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए, हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे। कृष्ण ने कालिया को देखा और उन्होंने उसे एक मौका दिया। उन्होंने कहा, कालिया, तुम यहाँ से चले जाओ और कभी वापस नहीं आना। तुम्हारे जहर से लोगों को कष्ट हो रहा है। कालिया ने सिर झुकाकर कृष्ण की आज्ञा मान ली। वह अपने परिवार के साथ यमुना छोड़कर रमण विक्रम नामक स्थान पर चला गया। कालिया के जाने के बाद यमुना का पानी फिर से साफ हो गया। गोप और गोपियां खुशी खुशी अपनी गायों को पानी पिलाने लगे। गोकुल के लोगों ने कृष्ण की बहादुरी की प्रशंसा की और वे उन्हें अपना रक्षक मानने लगे। इस तरह श्री कृष्ण ने गोकुल को कालिया नाग के भय से मुक्त कराया और उनकी बहादुरी और दया की कथा हर युग में प्रेरणा बनी हुई है।